जब जीटी देने बैठता हूँ तब मेरा तो सर कोई स्कोर ही नहीं आ रहा। 7वें 8वें दिन पे तुम पे प्रेशर बनने लग जाता है। कैसे इस चीज को काउंटर करना है? अपनी स्लीप को थोड़ा सा फिक्स कर लो। एक दिन में कौन से चैप्टर पढ़ने? लेट्स क्रैक नीट पीजी टुगेदर। सच बताओ, पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा थक चुके हो ना तुम? नोट्स खोलते हो 10 मिनट बाद दिमाग चलना बंद हो जाता है। क्यू बैंक करने की कोशिश करते हो, ब्लैंक आउट हो जाते हो, समझ में ही नहीं आता क्या कर रहे हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम तुम खुद को सिर्फ पुश कर रहे हो, रीसेट करने की बजाय सिर्फ धकेल रहे हो गंदे तरीके से। मैं अपनी मेंटोरशिप में हर साल 5-6 महीने जब एग्जाम में पढ़े होते हैं तो इस फेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ। हमने बहुत सारे टॉपर्स क्रिएट किए, ऑल इंडिया टॉप 100 रैंक्स भी बनाई है। बट इस फेज में खुद को संभालना बहुत ज्यादा एसेंशियल है, खुद को रीसेट करना बहुत ज्यादा एसेंशियल है, वरना एग्जाम से 1-2 महीने पहले तुम एकदम क्रैश कर जाओगे। तो आज मैं साइंटिफिकली बताने वाला हूँ कैसे इस चीज को काउंटर करना है और कैसे हम पुश करते करते आगे बढ़ेंगे और अपने स्कोर्स को उस जगह पर लेकर जाएंगे जहां हमें एक्चुअली उन्हें पहुंचाना है। तो सब्सक्राइब बटन अभी के अभी दबा दो और नीचे लिख दो स्टार्ट। भाई सेम नोट्स है, जीटी स्कोर अटके हुए, कोई एक्साइटमेंट हो ही नहीं रही है। तुम्हारे डे का मोस्ट बोरिंग पार्ट जब वो नोट्स को वापस उठा के पढ़ना होता है, जब तुम एक्साइट ही नहीं होते हो क्योंकि कोई नया टॉपिक आ ही नहीं रहा, तो तुम बहुत ज्यादा बोर होने लगते हो। और इवेंचुअली क्या होता है, ऐसे 5-6 दिन तो तुम निकाल लोगे, 7वें 8वें दिन पे तुम पे प्रेशर बनने लग जाता है। तुम्हें लगता है यार कुछ मेरा प्रोडक्टिविटी तो हो ही नहीं रहा। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तब बहुत ज्यादा ब्लैंक आउट सा फील करते हो। तो इन सब चीजों को काउंटर करना जरूरी है, बट उससे पहले हमें समझना होगा कि हम ऐसा फील क्यों कर रहे हैं। भाई ये सिंपली बर्नआउट का फील है। तुमने अभी नीट पीजी दिया था या तुमने अपने फाइनल ईयर की प्रिपरेशन करी थी और अब जाकर तुम्हें वही चीजें जब वापस पढ़नी पड़ रही है तब बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही है और तुम्हें लग रहा है कि मैं 6-8 घंटे डाल भी रहा हूं, लेकिन मैं जब जीटी देने बैठता हूं तब मेरा तो सर कोई स्कोर ही नहीं आ रहा। और उस वजह से फ्रस्ट्रेशन और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब तुम्हें लगता है कि मैंने इतना एफर्ट डाला बट रिजल्ट में मेरा कुछ बना ही नहीं। ये डायरेक्शनलेस वाला जो फेज है जहां पे अपने को फील होता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं बट कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे कुछ फायदा हो ही नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं हम अपने दोस्त से बात करते हैं और कोई ना कोई ऐसा बंदा अपने को सर्कल में जरूर मिलता है जिससे तुम अपना दुख शेयर कर रहे होगे कि यार भाई मेरा तो हो ही नहीं पा रहा, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैंने तो इस हफ्ते लगभग जितने घंटे में देना चाहता था वो भी दिए बट स्कोर मेरा वही है, मैं 70-80 करेक्ट पे ही खड़ा हूँ। जब वहां पे उस मोमेंट पे कोई आदमी बता देता है ना कि मेरा तो हो रहा है, मैंने इस बार, पिछली बार मेरे 80 करेक्ट्स आए थे, इस बार मैं 100 करेक्ट्स क्रॉस कर गया, मेरे 110 करेक्ट्स के आसपास आ गए, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये बहुत अनोइंग साइकिल है जो तुम्हें ब्रेन में अपने दिमाग के अंदर परेशान करने लग जाती है कि भाई कैसे होगा मेरा, सब मेरे से आगे निकल जाएंगे क्या। सब खुद को डाउट करते हैं, सबको यही लगता है कि यार एमबीबीएस में भी मैं बेवकूफी था, मेरा हो नहीं पाएगा। बट दैट इज वेयर आवर मेंटोरशिप विल हेल्प यू, वी विल सपोर्ट यू एवरी सिंगल डे। तो अगर तुम भी सच में अपने प्रिपरेशन को अगले 120 दिन, 140 दिन या 150 दिन या 180 डेज के लिए एक्चुअली में पुश करना चाहते हो, उस लिमिट्स पे पहुंचना चाहते हो जहां पे तुम गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट को आराम से इंश्योर करो, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फटाफट से फिल आउट करना मत भूलना, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन गाइड यू एवरी सिंगल डे। वी कैन टेक अवे द प्रेशर जहां पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करूं कैसे करूं, जहां पे तुम लॉस्ट फील कर रहे हो इस फेज के अंदर। अभी जो 2026 का नीट है और उसकी जो टेंटेटिव डेट आई है, जो डेट है 30 अगस्त, और उसमें भी ब्रैकेट में उन्होंने लिख के दिया है कि ये टेंटेटिव है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि अभी हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ होने क्या वाला है। इसीलिए INI CET को अपना टारगेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले तुम्हें लग रहा हो कि ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल टारगेट है, सर कैसे होगा, जब मैं नीट पीजी के लायक ही खुद को नहीं समझता तो मेरा INI CET कैसे होगा। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। INI CET इज़ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एग्जाम जहाँ पर वही कोर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। I will not go into how do you crack INI CET in the next 65 days, but I will tell you अगर उसके अराउंड अपनी प्रिपरेशन को हम स्ट्रक्चर करेंगे then we will have milestones जो टाइम टू टाइम हमें चेक में रखेंगे and that are very very essential। तो आज खुद को उस तरीके से पुश करना जरूरी नहीं है कि भाई हमारा हर डे बेस्ट होना चाहिए। हाँ हमारा हर डे बेस्ट होना चाहिए
बट खुद को थोड़ा सा माफ करना, खुद को थोड़ा सा ब्रेक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रीसेट करने का नंबर 1 रूल ये है कि भाई रात को 3-3 बजे तक मत जागो। वो फेज होता है ना जहाँ पे तुमने डिसाइड किया कि मुझे आज ये 3 चैप्टर खत्म करने थे, बट मैं 11 बजे तक 1.5 चैप्टर खत्म कर पाया हूँ। अब मैं अपना नेक्स्ट डे सैक्रिफाइस करके पूरे 3-4 बजे तक जागूंगा, फिर सुबह 11 बजे उठूंगा और फिर से कुछ नहीं हो पाएगा। वो दिन भी वेस्ट हो गया, अगला दिन भी वेस्ट हो गया। somehow the night happened and you are again in that vicious cycle। तो आज अगर तुम ऐसा फील कर रहे हो कि भाई मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टक हो चुकी है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कैसे काउंटर करूँ इस चीज़ को, सिंपली 1-2 दिन का ब्रेक ले लो यार। अपनी प्रिपरेशन को यहीं पॉज करके 1-2 दिन का ब्रेक लो, जिसमें तुम सिर्फ ब्रश अप करो अपने पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स को। कोई जीटीवीटी नहीं देना, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, कोई टेस्ट नहीं देना, अपनी स्लीप को थोड़ा सा फिक्स कर लो एंड उसके बाद इस रीसेट को पूरी तरह एग्जीक्यूट करेंगे। अब इन 2-3 दिनों में करना क्या है, एक शीट ऑफ पेपर उठानी है, जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए उसको एक साइड लिखना है, ठीक है। कितने रिवीजन हुए अगर वो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिए, और नहीं हुए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट इस चीज को एक पेपर पे लिखना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाए मेरा क्या हुआ है, मेरा क्या नहीं हुआ। अभी तक जितने जीटी दिए उसमें तेरी एवरेज परसेंटाइल क्या थी, तेरे हर बार तूने 5 जीटी दिए या 4 जीटी दिए, उसमें कंसिस्टेंटली तेरे वीक सब्जेक्ट क्या थे। क्या वो सब्जेक्ट थे जो तूने पढ़े थे लेकिन फिर भी वीक थे, या वो ऐसे सब्जेक्ट थे जो रिमोटली भी तूने नहीं पढ़े और तेरे वीक है। तेरे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन से हैं? तूने सबसे पहले जो सब्जेक्ट पढ़े थे क्या वो स्ट्रॉन्ग है या वो अब धीरे धीरे पीछे मूव करना चालू कर रहे हैं? हमने रिवीजन कैसा किया है, इन सब चीजों को एक पेपर पे डाल लेना बहुत जरूरी है और इस पेपर को अपने सामने चिपका लो। अपनी प्रिपरेशन का ऑडिट करना, अपनी प्रिपरेशन के बारे में कंप्लीटली हर चीज पता होना बहुत ज्यादा एसेंशियल स्टेप है टू इवन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। एंड इवन इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दैट इज व्हाई वी आर हियर फॉर। सिंपली तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, थैंक यू फॉर दैट, आई विल वेट सो दैट यू प्रेस द बेल आइकन ना। बट सबसे पहले नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट करना है सो दैट वी कैन स्ट्रक्चर योर प्रेप। In the next 180 days, we can utilize each and every day to the best of your capabilities. We can plan each and every single day. We can plan all the GTs. We can plan all the revisions so that हम अगले 180 दिन में वहाँ पहुँच सकें जहाँ हमें पहुँचना है, ठीक है। हम INICET टारगेट कर सकें, हम नीट पीजी टारगेट कर सकें, हम INICET नवंबर तक भी टारगेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो इस क्लटर को क्लैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एक सब्जेक्ट के लिए एक रिसोर्स होना जरूरी है और अपना जीटी एक बेसलाइन आज की तारीख में देना जरूरी है सो दैट वी नो व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। अब जब तुम 2-4 दिन बाद जो भी तुमने ब्रेक लिया 1-2 दिन का, उसके बाद जब तुम बैठोगे ना अपनी प्रिपरेशन को और अपने डे को घंटों में मत गिनो यार, तुम इस टर्म्स में गिनो कि तुमने क्या कंप्लीट किया। दैट इज व्हाट वी वुड एडवाइज ऑल्सो। हम जब भी अपने बच्चों के साथ पूरा एनालिसिस करते हैं, जब वो आते हैं शुरू में, हम ये कभी नहीं बात करते कि 6 घंटे पढ़ा, 8 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा। भाई ये चीजें जो तुझे कंप्लीट करनी थी आज, जो मैंने बताया था, वी पर्सनली गाइड ईच एंड एवरी पर्सन एक दिन में कौन से चैप्टर पढ़ने, कौन से टॉपिक पढ़ने, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सा टॉपिक रिवाइज होगा, टू एन एक्सटेंट कि पूरा टी तक हर चीज प्लान्ड है, कौन से क्वेश्चन करने, कौन से क्वेश्चन नहीं करने, इंडिविजुअली डिपेंडिंग ऑन दी स्ट्रेंथ ऑन दी वीकनेस, ठीक है। तो अगर तुम भी ऐसे जने हो जिसको ये कंप्लीट असिस्टेंस चाहिए टिल द एंड ऑफ नीट पीजी, व्हेनेवर इट हैपेंस, मैं 30 अगस्त तक सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तब तक सपोर्ट कर रहा हूँ तब तक 2026 का नीट नहीं हो जाता, एंड दैट्स अ प्रॉमिस, ठीक है। तो 2026 के नीट तक अगर तुम पूरी तरह से 100% सपोर्ट चाहते हो ना, तो सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट करना है, ठीक है। ऑडिट कर लिया, आज से 14 दिन का टारगेट लेकर चलो, अपने वीकली टारगेट में चीजों को बांट लो, ठीक है, और उसको ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे डेली टारगेट्स में, और 14 दिन बाद एक जीटी देना। इज्जत से अगर तुमने 14 दिन अपने स्पेंड करे होंगे ना, तो तुम डेफिनेटली थोड़ा सा ग्रोथ पाओगे और इस पॉजिटिविटी से तुम्हें डेफिनेटली आगे और काम करने का मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अपने डे को 90 मिनट ब्लॉक में डिवाइड करना है, उससे ज्यादा खुद को पुश नहीं करना। होता है 45 मिनट्स के ब्लॉक में डिवाइड कर लो, लेकिन उससे छोटा ब्लॉक मत रखो क्योंकि थोड़ा स्टैमिना बिल्ड करना जरूरी है, ठीक है। रिवीजन रोज करना है, ठीक है। सम पार्ट हैज टू बी रिवाइज्ड फॉर आवर स्टूडेंट्स, वी विल स्ट्रक्चर इट वेरी वेल। कब क्या रिवाइज करना एग्जैक्टली प्लान आउट होकर शीट पे आ जाता है बिल्कुल बराबर से।
बट फॉर यू जो लोग मतलब बस इस वीडियो को देख रहे हैं और खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, रिवीजन का स्लॉट रखना बहुत जरूरी है भाई। न्यू आइटम्स को रीड करना, न्यू टॉपिक्स को रीड करना तुम्हें डेफिनेटली बहुत सारा मोटिवेशन नहीं, डोपामीन देगा कि मैंने ये नया पढ़ लिया। बट ग्रोथ रियल तभी होगी भाई जब तू रिवाइज करेगा, ताकि तेरी मेमोरी में कंसोलिडेट हो चीजें, ठीक है। और प्लान्ड हाफ डे ऑफ जरूर देना यार खुद को, ठीक है। प्लान्ड जीटी वाले दिन पे हाफ डे वाले ऑफ को मैं नहीं काउंट करता, क्योंकि जो रिव्यू होता है वो बहुत टाइम ले लेता है और फिर आखिरकार वो ऑफ हमें मिल ही नहीं पाता। हाफ डे का ऑफ लेकिन प्लान्ड, ऐसे नहीं कि आज उठा आज मन नहीं कर रहा तो आज मैंने हाफ डे का ऑफ ले लिया, नो नॉट दैट, प्री प्लान्ड, ओके। ड्रैग योरसेल्फ दैट डे, ताकि तुम्हें एक पॉजिटिव सिग्नल मिले, तुम्हारे ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल मिले कि भाई एट व्हाटएवर इज हैपनिंग आई एम स्टिल डूइंग इट, ठीक है। बट गिविंग योरसेल्फ दैट हाफ डे ऑफ इज वेरी वेरी एसेंशियल। एंड इन द फर्स्ट प्रिपरेशन वाला फेज, अपना फर्स्ट रीडिंग चल रहा है, 7-8 दिन में 10 दिन में एक जीटी देना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी कंसिस्टेंटली 40 परसेंटाइल से नीचे आ रही है, अगर 2 रिवीजन भी हो चुके हैं लेकिन कोई रिटेंशन नहीं है, अगर पढ़ने बैठते हो और बहुत सारी एंजाइटी होती है, सो नहीं पाते हो, टेंशन ही टेंशन हो रही है, इन सब का सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फटाफट फिल आउट कर दो। और रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। टायर्ड फील करना तो सबके मन में होगा, लेकिन रीस्टार्ट करना एक्सट्रीमली एसेंशियल है। आज ही रीस्टार्ट करो, कल से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट कर दो। कुछ भी मदद चाहिए, मेरी कुछ भी हेल्प चाहिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 911163242253। इस पे सिर्फ व्हाट्सएप कर दो, हाय सर आई नीड गाइडेंस, मैं तुम्हें फटाफट से हेल्प कर दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। बाय बाय गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, लव यू ऑल।